जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। इस सीरीज में हम यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। आज की इस अध्ययन में भरपूर मछलियां पकड़ा जाना, इस आश्चर्य कर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के वचन में 2 जगह ऐसा लिखा हुआ है कि भरपूर मछलियां यीशु मसीह के चेलों के द्वारा पकड़ा गया। तो आज पहला ऐसा संदर्भ को हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय पहला 11 आयतों में इसके बारे में हम देख सकते हैं। सारांश के रूप में यदि हम इस भाग को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के नाव पर बैठकर भीड़ को परमेश्वर का वचन से उपदेश दिया, और वो उपदेश देना समाप्त करने के बाद शमौन पतरस से अपने नाव को गहरे में लेकर जाने के लिए कहा। और जब पतरस प्रभु यीशु मसीह का बात मानते हुए अपना नाव को गहरे में लेकर चला गया तो बहुत ही मछलियां वो पकड़ सका। और जब शमौन पतरस और जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य को देखे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बारे में उनको जानकारी हुई, तो वे अचंभा हुआ। और हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और शमौन पतरस तीनों मिलकर सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने लगे। तो इस भाग से प्रियो 6 ऐसे विषय को हम देखेंगे। उसमें से पहला, यील्डिंग प्रॉपर्टी एंड पोसेशंस टू क्राइस्ट वुड रिवॉर्ड अस। तीसरे आयत में हम देखते हैं, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। प्रभु यीशु मसीह जब शमौन पतरस के पास आया और उनके नाव पर बैठने के लिए उसने पूछा, तब शमौन पतरस ने अपना नाव को प्रभु यीशु मसीह को बैठकर उपदेश देने के लिए दे दिया था। तो हम देखते हैं कि जब हम हमारा धन, समय और हमारा जो थोड़ा है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अर्पित करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अवश्य हमें प्रतिफल देगा। इसलिए मत्ती सुसमाचार 10वीं अध्याय 42 आयत में हम पढ़ते हैं, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए प्रियो, हम जो भी अर्पित करते हैं हमारा प्रतिफल हम नहीं खोएंगे करके इस भाग से हम देखते हैं। और दूसरा विषय यदि हम देखेंगे, वी आर एम्प्टीड ऑफ आवर सेल्फ रिलायंस, सर्विस कैरिड आउट बाय आवर ओन विजडम एंड स्ट्रेंथ इज फ्यूटाइल। 5वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह जब शमौन पतरस को अपना नाव को गहराई में लेकर चलने के लिए बताया था, तो पतरस उनसे बता रहा है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। शमौन पतरस सारी रात मेहनत किया था मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी मछली वो पकड़ नहीं सका। यह घटना जो है आत्मिक रीति से प्रियो हमें यह दर्शाता है कि हमारी स्वयं की ज्ञान से, हमारी स्वयं की सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हम देखते हैं प्रियो, खास करके नौजवान लोग जो है अपने आप पर निर्भर होने की कोशिश करते हैं प्रभु की सेवकाई में। हम सबों को पूर्ण रीति से खाली करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर केवल प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेने से ही उनकी सेवकाई में हम आगे बढ़ सकते हैं और हम प्रतिफल भी पाते हैं। और तीसरा विषय हम देखते हैं, द ह्यूमिलिटी, टीचेबिलिटी एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस ऑफ पीटर। जब प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस को अपना नाव को देने के लिए कहा था, तुरंत पतरस
अपना नाव को प्रभु यीशु मसीह बैठने के लिए दे दिया था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस को जब अपने नाव को गहरे में लेकर चलने के लिए कहा, तो पहले उसने बोला था कि सारी रात वो मेहनत किया था और एक भी मछली नहीं पकड़ सका। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का बात को उसने माना था और क्या कह रहा है वो, तेरे कहने से जाल डालूंगा। इस प्रकार शमौन पतरस की ओबीडियंस को हम देख सकते हैं। वो नम्र बना और प्रभु यीशु मसीह के बातों को माना और अपना नाव को गहरे में लेकर चला गया था। 5 और 6 आयतों में हम देखते हैं, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस प्रकार प्रियो, हम देख सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमारे ऊपर रहेगा। हमें नम्र होकर उनके बातों को मानना चाहिए करके हम देख सकते हैं। उसके बाद चौथा विषय हम देखते हैं, आवर डीपर वॉक विद द लॉर्ड विल रिजल्ट इन फ्रूटफुलनेस। चौथा आयत में जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। प्रभु यीशु मसीह के इन बातों के द्वारा प्रियो, एक महत्वपूर्ण सच्चाई को हम देख सकते हैं। डीप वाटर्स आर पिक्चर ऑफ सफरिंग, सारो एंड लॉस। इट इज दिस दैट फिल द नेट्स विथ फ्रूटफुलनेस। हमारे जीवन में प्रियो, गहराई जो है वो तकलीफ, संकट और मुसीबतों को दर्शाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना शुरू करते हैं तो शैतान हमारे पीछा पड़ेगा और हमें संकट और मुसीबतों में फंसाने की कोशिश करेगा। ऐसे हालत में हमारा विश्वास में हम स्थिर होते हुए प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते रहना चाहिए। तभी हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का आशीष रहेगा और फलेंगे हमारे आत्मिक जीवन में। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 24 आयत में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इस प्रकार ऐसे बहुत चीज होंगे हमारे जीवन में जिनके लिए हमें मरना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। संसार में ऐसे बहुत चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि संसार की ही ओर से हैं। उन चीजों से हमें दूर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए। शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड को छोड़ते हुए, यानी कि उनके लिए हमें मरते हुए प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए। लूका सुसमाचार 9 अध्याय 23-24 आयतों में हम देख सकते हैं, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। इन आयतों में भी प्रियो, हम देख सकते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहे तो अपने आप पे इनकार करना चाहिए। यानी कि इनकार करने का अर्थ है अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए। यानी कि हमारा धन, दौलत और शोहरत जो भी है, उन सब चीज़ों को हमें पीछा छोड़ना पड़ेगा, उनको तुच्छ मानना पड़ेगा। तभी हम प्रभु यीशु मसीह का असली चेला बनकर, गवाह बनकर रह सकते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 71 आयत में हम देखते हैं, मुझे जो कुछ दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब हम गहराई में आत्मिक जीवन में चले जाते हैं, यानी कि मुसीबतों के द्वारा, संकट और तकलीफ के द्वारा हम गुजरते हैं प्रियो, तब हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसी हालत में जब हम विश्वास में स्थिर होकर प्रभु यीशु मसीह का पीछा करेंगे, तब हम अधिक रीति से फलेंगे। जैसा भरपूर मछलियां पतरस ने पकड़ सका, उसी रीति से प्रभु के लिए भरपूर रीति से हम फलेंगे करके
हम देख सकते हैं। जब हम दुख के द्वारा गुजरते हैं तो वो हमारा भला के लिए ही होता है करके हमें जानना चाहिए। और पांचवा विषय हम देखते हैं, द विजन ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड जीसस प्रोड्यूस्ड इन पीटर एन ओवरपावरिंग सेंस ऑफ हिज ओन अनवर्दीनेस। 8वीं आयत में जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को अपना नाव को गहरे में लेकर चलने के लिए कहा और वो ऐसा किया था और भरपूर मछलियां जाल पर आकर गिरे, तब क्या हुआ? 8वीं आयत में हम देखते हैं, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य को जब शमौन पतरस ने देखा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के बारे में उनको महसूस हुई, तो शमौन पतरस को अपना पाप के बारे में समझ आई और वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिरा और कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे से दूर चला जा। यशायाह की किताब 6वीं अध्याय पहले 8 आयतों में भी हम देख सकते हैं कि प्रवक्ता यशायाह, उसको परमेश्वर की महिमा की दृश्य दिखाई दिया, जिसमें उसने सरापों को देखा परमेश्वर की स्तुति करते हुए। तब वो बहुत ही घबरा कर क्या बता रहा है 5वीं आयत में, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 6वीं आयत में, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इस प्रकार प्रवक्ता यशायाह को भी प्रियो, जब उसने परमेश्वर की महिमा को उसने देखा, वो घबरा कर कहने लगा, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूँ। परमेश्वर की पवित्रता की समझ जब हमें आती है प्रियो, परमेश्वर की महिमा की दृश्य हम जब देखते हैं, तब हमें अपने पापों की जानकारी हमें होती है करके हम देख सकते हैं। और तुरंत उसने क्या किया? परमेश्वर का बात मानते हुए, परमेश्वर जब उसने पूछा था, मैं किसको भेजूं, यानी कि परमेश्वर का सेवकाई के लिए किसको भेजूं करके जब उसने पूछा था, तब तुरंत यशायाह बता रहा है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इसलिए हम पढ़ते हैं, इट वॉज सो विथ आइज़ाया, इट इज सो विथ ऑल हु सी द किंग इन हिज ब्यूटी। और अंत में हम पढ़ते हैं 6वीं विषय, पीटर, जेम्स एंड जॉन ओबेड द हाई कॉलिंग एंड स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस। 11 आयत में, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जिस प्रकार यशायाह सराप परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनको दिखाई दी, वो घबरा कर मैं अशुद्ध हूँ करके उसने जब चिल्लाया, तब वेदी की आग से उसने शुद्ध किया गया और परमेश्वर को पीछा करते हुए उनकी सेवकाई के लिए आगे निकल गया। उसी प्रकार पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के बारे में उनको जब महसूस हुई और उनके अपने अशुद्धता के बारे में, अपवित्रता के बारे में जानकारी हुई, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बताया, मत डरो। और तुरंत हम देख सकते हैं कि जब नाव किनारे पर पहुंचा, वो सब छोड़कर तीनों ने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में चले गए। इस प्रकार प्रियो, हमें भी हमारी अशुद्धता, अपवित्रता को प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में कबूल करते हुए, हमारे पापों की क्षमा हम पाते हुए उनका पीछा करने में प्रभु यीशु मसीह सहायता दे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लूका सुसमाचार 5वां अध्याय पहला 11 आयतों को अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने शमौन पतरस को अपना नाव देने के लिए पूछा था, तो शमौन पतरस ने अपना नाव आपको दे दिया था। हमने ये देखा है कि हमारा धन, समय और थोड़ा
आपकी सेवकाई के लिए जब हम देंगे तब आप हमें प्रतिफल देने वाले हैं। और जब आपने पतरस से अपना नाव को गहराई में लेकर चलने के लिए कहा था, पतरस ने नम्र होकर आपका बात मानकर ऐसा किया था और भरपूर मछलियाँ वो पकड़ सका। इस प्रकार हम भी जब नम्र होकर अपने आप को खाली करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हुए आपकी बातों को जब हम मानेंगे, तब हमारे ऊपर भी अपने आशीष उंडेलने वाला परमेश्वर है करके हमने देखा है। हमारे आत्मिक जीवन में जो कोई आपके और हमारे बीच आ रहा है, सब कुछ छोड़ते हुए, अपने आप को इनकार करते हुए, तुच्छ मानते हुए, हमारा धन दौलत शोहरत सब कुछ छोड़ते हुए आपका पीछा करने में हमें सहायता दे। आपकी महिमा के लिए हम भी हमारा आत्मिक जीवन में फलते हुए आपका गवाह बनकर जीने में हमें भी सहायता दीजिए। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष दे। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।